ये कैसे ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है, इसका मास, ये साइड कितनी है, ए लेंथ है, ये भी ए दे दी, इसका मास दे दिया m, ट्रायंगुलर प्लेट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसका, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताना, ऐसे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कैसे करेंगे, तो अब देखो इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ट्रायंगल के लिए निकाला था हमने, हाइट पे डिपेंड करता है, साइड की जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करता था वो। तो इसके अबाउट बेस, ये बेस के अबाउट हमने निकाला था, तो कितना आया था, ma²/6 आया था, तो और mh²/6 आया था। h क्या थी, हाइट, नॉट साइड, ये हाइट थी, तो mh²/6 और h पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ ऑफ साइड पे नहीं कर रहा था। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना हो गया, अगर मैं इसको x एक्सिस मान लू, इसको y एक्सिस मान लो, y x तो I अबाउट x कितना है, mh²/x के लिए ये h है, ये h कितना दे रखा है, a, तो mh²/6। अच्छा I कितना हो गया, इसके अबाउट तो निकाल गया, इसके अबाउट ये h बन गया, h कितना है, a, तो फिर से mh²/6 हो गया। तो I अबाउट z एक्सिस कितना हो जाएगा, I परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से x I y इनका एडिशन, तो ये हो गया 2mh²/6, तो ये mh²/3 आ जाएगा, mh²/3, और h यहां पर क्या है, a है, तो ma²/3 इज द आंसर। अच्छा इसका एक और तरीका है, अगर मान लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं आती तो कैसे करेंगे, स्क्वायर का हम जानते हैं, अगर हमें स्क्वायर का पता है, इसको मैं स्क्वायर बना लेता हूं, तो बिल्कुल यही वाला पार्ट यहां ऐड हो जाएगा, सेम यही वाला पार्ट नीचे ऐड हो जाएगा ऐसे, और सेम यही वाला पार्ट यहां ऐड हो गया, तो ये वाले पार्ट का 4 हो गए ना, 4 पार्ट्स हो गए, जो दे रखा था हमने गिवन पार्ट था उसके 4 पार्ट्स हो गए, एक ये खुद, एक ये, 2 3 4, स्क्वायर बन गया। इसके अबाउट अगर हम जानते हैं तो वो क्या होता है, स्क्वायर के सेंटर के अबाउट अगर ये पता है हमें, तो क्या होता है वो, I अबाउट z इज ma²/6 होता है, वेयर a इज दिस लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर। a क्या है, स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ है ये, तो अब ये कितनी हो जाएगी, a² + a², ये लेंथ कितनी होगी, √2a। तो ये जो a लिखा था मैंने, ये स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ है, तो यहां क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आ गया, √2a का स्क्वायर। तो ये तो जो हुआ मेरा इसके अबाउट हुआ, लेकिन अब ये जो इसके अबाउट है इसको मैं I1 मान लो, इसको I2 मानो इसी के अबाउट, और इसको I3 मानो इसके अबाउट, और इस पार्ट के लिए इसके अबाउट कितना है, I4। तो I1 = I2 = I3 हुए ना, ये I3 = I4, ये हुआ ना बाय सिमेट्री। तो इन सब का क्या मान दूं मैं, I मान लेता हूं, तो I 4 टाइम्स I, ये जो z एक्सिस के अबाउट है इसको मैं बोल सकता हूं 4 टाइम्स I। तो I जो रिक्वायर्ड है मेरा इसके अबाउट सिर्फ इतने पार्ट का, वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ दिस, इस पूरे, इसका मास m गिवन था, पूरे स्क्वायर का कितना था ये, तो ये 4m होना चाहिए यहां पे, दिस इज 4m ना, ma²/6, तो 4m, तो 4m a²/6 करेंगे तो कितना आएगा, 2a²/6, तो 4 से 4 कैंसिल, ma²/3, ये भी सेम आ गया। ये हमने कैसे किया, पूरे स्क्वायर का अगर पता था मान लो, तो उसके अबाउट ये होता है m यहां कितना हो जाएगा स्क्वायर का, अगर इसका m है तो 4m हो जाएगा, तो ma²/6 होता है। तो अब इसका चाहिए था, तो ये 1/4 ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये 4 सेम इक्वल पार्ट से बना है ना स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ दिस होल स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पार्ट और दिस पार्ट और दिस पार्ट और दिस पार्ट, तो ये हो गया। अच्छा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ऐसे हो गया, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ट्रायंगुलर प्लेट के लिए हमने निकाला था, उसके बेस के अबाउट, तो वो वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अच्छा और देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
एक क्वेश्चन हमने किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हैं उसको, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड, तब उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करके बताऊंगा। अभी किससे बता रहा हूं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बता रहा हूं। ये दो रॉड्स ऐसे कनेक्टेड है, m मास है, l लेंथ है, इसका भी m मास है, l लेंथ है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे करेंगे? ये मान लो मेरे x एक्सिस है, x डैश मान लो इसको, और ये मेरा y डैश है, ये y डैश एक्सिस है। तो इसके अबाउट चाहिए ना, तो I अबाउट z, ये z है ना, तो I अबाउट z क्या हो जाएगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? I अबाउट x डैश सिस्टम का, ये सिस्टम है पूरा, इसको इस रॉड को मिला के एक सिस्टम है ना, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस सिस्टम का इज दिस प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बोल सकता हूं ना मैं ये। तो x डैश के अबाउट I x डैश फॉर रॉड 1 कितना होगा? x डैश, ये तो 0 ही हो गया। अच्छा, I ऑफ दिस रॉड 1 y डैश के अबाउट कितना होगा? y डैश के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, ये कर चुके हैं हम। अच्छा, इसी तरह से I x डैश के अबाउट सेकेंड रॉड का, ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकेंड रॉड है, इसका कितना होगा? इस x डैश के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3। अच्छा, इसी तरह से I y डैश के अबाउट क्या होगा? रॉड 2 का, इसके अबाउट ये भी हम कर चुके हैं। इस तरह का कितना होता था? ml स्क्वायर md स्क्वायर हो जाता था ना, तो यहां पे ये डिस्टेंस कितना है? l, तो ml स्क्वायर। तो सिस्टम का कितना हो जाएगा? I x डैश सिस्टम पे इस दोनों रॉड्स का ऐड कर दो, क्योंकि I क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वन रॉड का प्लस I x डैश सेकेंड रॉड का, तो कितना आ गया? 0 प्लस ml x डैश 2 का, तो 0 प्लस ml स्क्वायर बाय 3, ये आ गया। इसी तरह I y डैश सिस्टम का कितना आ गया? I y डैश 1 प्लस I y डैश 2 दैट इज इक्वल टू y डैश ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर। तो अब ये ऐड कर देंगे तो हमें सिस्टम का z एक्सिस पे मिल जाएगा जो चाहिए। z एक्सिस पे सिस्टम का इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम ले लिया तो 2 ml स्क्वायर और प्लस 3 5 ml स्क्वायर बाय 3 आ गया। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो I ऑफ z, इस सिस्टम का z एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके हमने, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये निकाल लिया। अच्छा, और देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने रिंग का निकाला था ना, कैसे निकाला था? ये रिंग होता था, इसके अबाउट तो हम निकाल चुके थे, अबाउट z एक्सिस। I अबाउट z एक्सिस तो हमने कितना निकाला था? अगर इसका मास m है और रेडियस r है और ये रिंग है तो I z हमने कितना निकाला था? mr स्क्वायर। और I अबाउट x और y एक्सिस कितना निकाला था हमने? दोनों इक्वल आए थे, कितना निकाला था? mr स्क्वायर बाय 2 आया था। तो ये वाली चीज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके भी बता सकते हैं। कैसे? I x प्लस I y इज इक्वल टू I z होगा। I x और I y सिमेट्री से इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ I x या I y इज I z। तो I x कितना आ गया? I z बाय 2, और I z कितना है? mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर बाय 2।
इसी तरह हम डिस्क का भी बता सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके। डिस्क का भी तो हमने निकाल लिया था ना, उसका जो था आई जेड कितना था, अगर ये डिस्क है अगर, तो इसका आई जेड कितना था mr²/2, और आई एक्स, इसमें भी आई एक्स और आई वाई इक्वल हमने और निकाल भी लिया था, कितना आया था 4, या हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो आई जेड कितना हो गया यहाँ पे mr²/2, और इसका फिर हाफ, तो कितना आ गया आई एक्स इज mr²/4, यही हमने निकाला था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम इनका भी निकाल सकते थे। अच्छा, और देखो और कैसे यूज होता है। ये मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट, इसकी लेंथ जो है वो a दे रखी है और ब्रेड्थ b दे रखी है। इसमें पूछा है कि इसके अबाउट बताओ, इस पॉइंट के अबाउट बताओ। ऐसे जब भी मैं क्रॉस करता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाता है। इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, इसको a बोल दो, b बोल दो, c बोल दो, या फिर एक्सिस बोलना है तो ये a एक्सिस हो गया, a डैश, और ये b डैश एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्सिस है हमारे b डैश, a डैश। अच्छा, फिर इस एक्सिस के अबाउट भी बताओ, इसको मान लो cc डैश, और इस एक्सिस के अबाउट भी बताओ dd डैश। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश, सारे इन पॉइंट्स पे भी बताना है और एक्सिस पे भी बताना है, बहुत सारे एक्सिस हैं। तो आई अबाउट एक्सिस ए डैश कितना होगा ए डैश। तो इसको हम एक रॉड की तरह मान लेंगे। हमने एक क्वेश्चन किया था ना, ये रॉड होती थी, तो इस एक्सिस के अबाउट जब घूमती है तो कितना आता था इसका ml²/3 आता था। एल क्या है, ये लेंथ है। अब इसकी विड्थ अगर मैं दे दूं, ऐसे विड्थ बढ़ा दूं इसकी, तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी तरह से ये है इस एक्सिस के अबाउट, इसको इसकी तरह मानो, तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ थी ना एल, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है बी। अब ये रॉड की तरह मानो, इसको मैंने बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया mb²/3 हो गया। ए डैश के अबाउट कितना हो गया, मास इसका m है, तो mb²/3 हो गया। अच्छा, बीबी डैश के अबाउट आई अबाउट बीबी डैश, ये कितना हो जाएगा। अब लेंथ इसकी कितनी है, ए है, तो ये एक पतली रॉड वाला जो होगा वही सारी उसी का जो है इंटीग्रेट कर रखा है एक तरह से। इंटीग्रेट मतलब उनके समेशंस हैं इन रॉड्स के ऐसे ऐसे करके, तो सिंपल आ जाता है, उसका तो मास ऐड हो जाएंगे बस। तो कितना हो जाएगा ma²/3 हो जाएगा। बीबी डैश के अबाउट कितना हो जाएगा ma²/3, ये कितना हो गया था mb²/3। अच्छा, तो ए डैश हो गया, ए डैश के अबाउट बता दिया, बीबी डैश के अबाउट बता दिया। अब सीसी डैश पे आ जाओ। सीसी डैश के अबाउट कैसे निकालेंगे। अब सीसी डैश के अबाउट निकालने के लिए ये वाला याद करो, ये रॉड होती थी, इसके परपेंडिकुलर से पास होता था और ये लेंथ एल थी, तो कितना होता था ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट। तो इसी तरह से ये जो सीसी डैश है, इसके ये लेंथ कितनी है, ये एल होती थी ना, ये लेंथ कितनी है बी, तो mb²/12 हो जाएगा। आई अबाउट सीसी डैश इज mb²/12। अच्छा, इसी तरह से आई अबाउट dd डैश, dd डैश करेंगे तो ये लेंथ होगी, अब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, तो अब ये लेंथ लेंगे। सीसी डैश के लिए ये लेंथ ले रहे थे, अब ये लेंथ लेंगे, इसको बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रॉड वाला ही रहता है। तो कितना हो गया ma²/12 हो गया। अच्छा, एक्सिस सारे हो गए, ये ए बी बी सी सी डी डी सारे एक्सिस हो गए। अब इन पॉइंट्स पे आ जाओ, ये पॉइंट ए है, ये है एफ, ये है जी और ये है ई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बताना है, आई अबाउट ए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बता सकते हैं ना। आई अबाउट ए कैसे बताओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। इसको इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं, ए डैश और बीबी डैश अभी भी निकाला है, और परपेंडिकुलर इसके चाहिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी आई ए डैश प्लस आई बीबी डैश। तो कितना हो गया ए डैश के लिए, ए डैश पे कितना है अभी निकाला है mb²/3।
और प्लस बीबी डैश पे कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 3। तो ये आंसर आ गया। अच्छा एफ पे कैसे निकालोगे, आई अबाउट एफ, फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। इसके ये वाला एक्सिस ले लो, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस पे बता देगी। तो ए डैश प्लस आई ए डैश प्लस आई डी डी डैश डी डी डैश कितना हो गया, आई अबाउट ए डैश निकाल रखा है हमने, एम डी स्क्वायर बाय 3 और डी डी डैश कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 12 आ गया। एफ के अबाउट भी हो गया। अब जी के अबाउट निकाल लो, आई अबाउट जी कौन से एक्सिस होंगे, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। तो आई अबाउट सी सी डैश प्लस आई अबाउट डी डी डैश, सी सी डैश कितना है, एम बी स्क्वायर बाय 12 और डी डी डैश कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 12। ये आई जी आ गया। अच्छा ई के अबाउट भी निकाल सकते हैं, आई अबाउट ई। अब कौन से एक्सिस लेंगे, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर थ्योरम लग गई ना, आई ई इज दिस एक्सिस के प्लस दिस। तो आई सी सी डैश प्लस आई बीबी डैश, आई सी सी डैश कितना है, एम बी स्क्वायर बाय 12 प्लस आई बीबी डैश कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 3। ये आ गया आई के अबाउट। तो इसके इस पॉइंट के अबाउट आ गया, ऐसे परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के पॉइंट आ गया, सारे एक्सिस के अबाउट आ गया। अच्छा इसमें ये जितने भी फॉर्मूले हमने निकाल लिए, इसके अबाउट इसके अबाउट इसके अबाउट, ये स्क्वायर भी हो सकता था। स्क्वायर होता तो ए इक्वल टू बी हो जाता, और सारे फॉर्मूले स्क्वायर के लिए भी हम निकाल चुके हैं। ए इक्वल टू बी लिख दो बस, जहां पर भी ये है ए इक्वल टू बी हो गया, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा सारा। ए इक्वल टू बी कर देंगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। लेकिन इसी में नहीं, तो अपने वो खुद पूरा अपना करना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी, जैसे एम बी स्क्वायर बाय 12 किया है तो ए स्क्वायर 12, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, तो स्क्वायर के लिए भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस।